चलिए, हर हर महादेव, जय भीम, सभी को जय हिंद। चलिए, तो रेडी भैया, आवाज वगैरह मिल पा रही है ना आप सभी को? मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? चलिए बताइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हमने कहा सर जाति में देखा जाए तो आप कहेंगे सर जवान जो आपका ये जाति में होगा, बालक जो आपकी जाति में है, मनुष्य भी एक जाति में है। लेकिन जो सुंदर शब्द आपका है, ये सुंदर शब्द जातिवाचक नहीं होगा, ये आपके भाव को दर्शाएगा। अगर सुंदर कोई जाति होती तो यहाँ पर सब लोग शादी सुंदर से ही करते, है ना, कास्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो कहते सर जी तो हम तो सुंदर से करेंगे, सुंदर एक जाति है, वहां सब सुंदर सुंदर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी आपका हो जाएगा राइट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से विशेषण को आपको पहचानना है। विशेषण मतलब किसी की जो क्वालिटी होती है, किसी का गुण होता है ना। जैसे हमने बताया ऐतिहासिक, तो इतिहास का गुण क्या है? इतिहास का गुण है ऐतिहासिक। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। जो ऐतिहासिक शब्द दिया है ये क्या है? विशेषण हो जाएगा, विशेषण बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए देखिए, कर्म के आधार पर दिया है तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है। हमने कहा आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही है आपका, डी नंबर 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं बता सकते हैं? कौन कौन होते हैं? तो आप कहेंगे सर कर्म के आधार पर एक तो होती है ना, क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और दूसरी क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है। जो क्रिया कर्म के साथ पूरी होती है वो सकर्मक होती है, जो क्रिया बिना ही कर्म के हो जाती है पूरी तो आपकी अकर्म होती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए सकर्मक क्रिया नहीं है। सीता भोजन बना रही है, आप कहेंगे सर भोजन क्या है? कर्म है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, तो गीतांजलि क्या है? कर्म है। रमेश रोज, है ना, रमेश रोज पढ़ने जाता है, रमेश रोज पढ़ने जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो रमेश रोज पढ़ने जाता है, कहेंगे सर इसमें जो शब्द है पढ़ना भी क्या है? एक प्रकार से कर्म है। यहाँ पर डी वाले देखते हैं, कह रहे बच्चा फल तोड़ रहा है, बच्चा फल तोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर इनमें से क्या हो सकता है? हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए भोजन जो आपका है ये क्या है? आपका कर्म है। गीतांजलि जो आपका है क्या है? ये कर्म है। अब यहाँ पर जो आपका दिया गया है रमेश रोज पढ़ने जाता है, तो ये शब्द जो आपका दिया है थोड़ा बारीकी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा कि सकर्मक, सकर्मक मतलब क्या है? इसी कर्म, इसी में ही छुपा हुआ है क्वेश्चन। हमने कहा सकर्मक कर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जाता क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। रोज क्या है? अव्यय है। ये क्या है? कर्ता है। इसमें कहीं कर्म दिख नहीं रहा है, इसमें कहीं कर्म दिख ही नहीं रहा है। और जब कर्म नहीं दिख रहा है तो आपका आंसर हो गया कौन? यहाँ पर सी हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो फल दिया है ये भी क्या है? कर्म है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजा सेवक को कंबल देता है। हमने कहा जब भी कभी देने की बात हो जाए, जब भी कभी देने की बात करे तो आपको हमेशा क्या लगाना है? संप्रदाय नहीं लगाना है, दुनियादारी छोड़ना नहीं है। याद रखिए यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है राजा सेवक को कंबल देता है, जब देने की बात करे तो हमेशा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अगला जो देखा ना जा सके वाक्य के लिए शब्द में से कौन है? जो देखा नहीं जा सकता है, जो देखा नहीं जा सकता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए दृश्य तो होगा नहीं, पारदर्शिता में भी देखा जा सकता है, आप कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा अदृश्य। क्या हो जाएगा? अदृश्य। अब ये अपारदर्शी मतलब एक प्रकार से देखा जा सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मतलब दूसरी तरफ देखने के लिए। तो इसका आंसर बेस्ट आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है ज्ञा वर्ण जो बना है वो किसके संयोग से बना है? तो हमने कहा सर ज्ञा को बोलते हैं ज्या। क्या बोलेंगे? ज्या बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर ये बना है ऑप्शन आपका बी से, अर्थात स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता है तो ये बन जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या बन जाता है? आप कहेंगे सर आपने मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जब स्वर रहित व्यंजन, देखो इसमें स्वर तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर हलंत लगे हैं, और यहाँ पर आपका स्वर है क्योंकि ये पूरा अक्षर लिखा है। याद रखिएगा कि जो हलंत लगी होती है इसका मतलब होता है ये आधा अक्षर है, इसमें से स्वर नहीं है।
और यहीं पर अगर इसमें स्वर मिला दिया जाए तो आप कहेंगे ये पूरा का पूरा का होता है, अर्थात स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो ये हो जाता है संयुक्त व्यंजन। आंसर नंबर आपका हो गया बी नंबर। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है ना, जो कि क्वेश्चन ये आपकी पुलिस में पूछा भी गया था। इस बार जो यूपी पुलिस हुआ था उसमें एक क्वेश्चन यही परिभाषा आए थे कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता है तो होता क्या है? संयुक्त व्यंजन। इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला दिया गया है भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? चलिए भाववाच्य वाला जो वाक्य है इनमें से कौन सा है? चलिए भाववाच्य आपसे पूछा गया, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए हाँ वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? हाँ तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया है भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है और 8 की बात करते तो ऑप्शन सी जब का हितेश से खाया नहीं जाता है। हितेश से खाया नहीं जाता है, इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर आपको बताना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें से कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भैंस ये है क्या? कहावत है, लोकोक्ति है, आपका है क्या या मुहावरा है? तो आप कहेंगे सर 9 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस ये क्या है? तो आपकी लोकोक्ति होती है, ये होती है लोकोक्ति। जो आपका आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया पुस्तक जो आपका है क्या? पुस्तक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है या इनमें से कोई नहीं? आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर जब आपका 10 है, थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमने कहा पुस्तक कैसा है या पुस्तक कैसी है? तो आप कहेंगे सर पुस्तक नपुंसक में भी तो होगा, लेकिन हमने कहा कि सर आप पढ़ रहे हैं हिंदी, जब हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो हिंदी में लिंग आपके 2 ही होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका बी यहाँ पर जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी काम को करने में हिचकिचाना, समानार्थी शब्द आपका है क्या? किसी काम को करने में हिचकिचाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 11 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे संकोच हो रहा है ना, संकोच है यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा संकोच। तो याद रखिए किसी काम में अगर हिचकिचा रहे हैं, मतलब आप नई जगह आप जाते हैं है ना, जब नई जगह जाते हैं तो आपके अंदर एक संकोच होता है कि मैं 1 रोटी खाऊं, 2 रोटी खाऊं, 3 खाऊं। और ऐसा नहीं कि आप घर में 5 रोटी खाते हैं, उनके यहाँ पर जाएंगे छोटी छोटी रोटी मिलेंगे तो आप संकोच करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नमस्कार भैया नमस्कार। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अनमेल अनकार्थी शब्द बताना है, मतलब जिसमें से मेल न खा रहा हो, है ना। अनेकार्थी में जो मेल न खा रहा हो 12 नंबर में, वो आपसे कह रहा है। हमने कहा सर यहाँ पर गो दिया है गाय होता है और इंद्री मतलब स्वर्ग होता है। खत दिया है पत्र और आख्यान मतलब दिया है खजाना। हमने कहा आख्यान मतलब ये व्याख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये व्याख्या को दर्शाता है। तो आपकी खजाना तो नहीं होगा, ठीक है, ये खजाना आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी गलत दिया है। वहीं पर ढर्रा मतलब होता है पद्धति, है ना। ढर्रा बोलते हैं एक ही ढर्रा आप लोग पकड़े रहते हैं, एक ही ढर्रा पकड़े रहते हैं, है ना। तो एक ही ढर्रा नहीं पकड़ना है, आपको नए नए तरीके खोजना है, अपनी पद्धति में परिवर्तन करना है। उपाय मतलब होता है जो आपका उपाय का व्यवहार, ठाकुर देवता ईश्वर आपका स्वामी। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है बाण। हमने कहा सर बाण या एक अर्थ दिया है बाण, इसके सही अर्थ आपको बताना है। देखिए 13 नंबर में हमने कहा बाण मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं, बाण मतलब होती ना आपकी जो आदत होती है, आपकी जो आदत होती है, और बाण मतलब होता है तीर। तो याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, बाण और आपका यहाँ पर तीर, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूरज का तत्सम इनमें से क्या होता है? सूरज का तत्सम क्या है? यहाँ पर पूछा गया सूरज का तत्सम क्या है। हमने कहा सूरज ये शब्द आपका क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है सूर्य। मतलब जब रा लगा है तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका पहला ही हो जाएगा। वर्तिका शब्द जो दिया है, वर्तिका का तद्भव क्या होता है? वर्तिका का तद्भव इनमें से क्या होता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका 15 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका बी हो जाएगा, बाती, है ना। याद रखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। हमने कहा वर्तिका बाती, ये आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है त्रुटियां, है ना। क्या दिया है? आपसे कह रहा है त्रुटियां जो आपकी हैं वो आपकी त्रुटि किसमें है, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आपको एबीसीडी में त्रुटि दिख रही हो तो एबीसीडी लगा दीजिएगा, और एबीसीडी में ना लग रही हो तो आप जो बचा हुआ डी है उसको लगा दीजिएगा। कह रहा है यह मनोहर दृश्य के देख मैं दंग रह गया, यह मनोहर दृश्य देख के मैं दंग रह गया। यहाँ पर देखिए 16 नंबर में जो गड़बड़ी है कुछ है क्या? चलिए
16 नंबर में गड़बड़ी क्या है, देख कर, है ना। ये जो देख के दिया है, देख कर होना चाहिए। यहाँ पर कहेंगे सर जी अगर यहाँ पर जो शब्द दिया गया है देख कर अगर हो जाता तो बिल्कुल सही हो जाता, देख कर, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ी आपकी इसमें है। अगला है लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति से मिलकर बने हैं। तो देखिए 17 नंबर में क्या गड़बड़ है, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 17 नंबर में है वो क्या गड़बड़ी है, पहचान कर सकते हैं। हमने कहा लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति से मिलकर बने हैं। यहाँ पर देखा जाए 17 नंबर में क्या गड़बड़ी है, चलिए यहाँ पर 17 नंबर में देखिए यहाँ पर देखा जाए तो मिलकर बना है, लोकोक्ति मिलकर बना है। देखो ये बने शब्द लिखे, बने शब्द, हमने कहा लोकोक्ति शब्द एक ही वचन तो है, ये बहुवचन तो आपका है नहीं है। लोकोक्ति जो दिया है वो एक ही वचन तो है, कोई बहुवचन तो नहीं दिया है। तो हमने कहा सर ये जो मिलकर बने शब्द आपका है गलत है, मिलकर बना है, ठीक है। लोक धन उक्ति लोकोक्ति से मिलकर बना है, आप कहेंगे सर आंसर आपका गड़बड़ी है यहाँ पर इसमें। अगला दुर्घटना में 5 स्त्रियां और 1 पुरुष की मृत्यु हो गई, यहाँ पर त्रुटि क्या है, चलिए यहाँ पर देखा जाए 18 नंबर में। तो हमने कहा सर 18 को थोड़ा ध्यान देते हैं कि दुर्घटना में 5 स्त्रियां और 1 पुरुष, या हमको इस दूसरे शब्द को स्त्रियां के स्थान पर स्त्रियों कर दिया जाए, 5 स्त्रियों, है ना, और 1 पुरुष की मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो स्त्रियां हैं इसकी जगह स्त्रियों कर दीजिए तो आपका सही हो जाएगा। ये छोटी सी बारीकी सी गलती थी। अगला समय अपनी अपेक्षा करने वाले, समय अपनी अपेक्षा करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता है। देखिए 19 नंबर में यहाँ पर कह रहा है समय अपनी अपेक्षा करने वालों को, हमें लग रहा है कि गड़बड़ी यहाँ पर कुछ मिल रही है, थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पर मिल रही है। क्या गड़बड़ी है ये थोड़ा आपको देना है। अपनी उपेक्षा करने वालों, उपेक्षा की जगह अगर अपेक्षा कर दिया जाए, अपेक्षा के स्थान पर उपेक्षा, मतलब समय अपनी अपेक्षा ने उपेक्षा करने वाले, याद रखिए यहाँ पर समय, है ना, दिया समय अपनी अपेक्षा करने वाले, यहाँ पर अगर ये शब्द हो जाता अपेक्षा करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संसार में जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब में परिवर्तनशील है। यहाँ पर 20 नंबर में देखिए आपसे कह रहा है संसार में जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब में परिवर्तनशील हैं। यहाँ पर देखिए 20 नंबर में क्या कर दिया जाए, चलिए सब परिवर्तनशील है, मतलब सब में जो आपका दिया गया है, सब में जो शब्द दिया गया ये वाला, ये जो शब्द दिया है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी है। देखिए अगर इसकी जगह हम यहाँ पर क्या कर दिया जाए, इसकी जगह अगर हम बोलते हैं सब, है ना, कि भैया संसार में जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब परिवर्तनशील हैं, तो हमने कहा सर गड़बड़ी मिल गई है आपकी इसमें, तो आप कहेंगे सर इसकी जगह क्या कर दीजिए, सब कर दीजिए, तो आपका सही हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है। क्या भरना है देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर की भावना देश के लिए हितकारी होती है, की भावना। अब भैया आप कहेंगे भावना जो दिया गया है ये राष्ट्रीयता की भावना, याद रखिएगा राष्ट्रीयता की भावना देश के लिए हितकारी होती है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है प्रगतिकामी व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए, प्रगतिकामी, है ना, प्रगतिकामी व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। यहाँ पर छिद्रान्वेषी, छोटी छोटी बारीखों निकालना ये होगा नहीं, व्यंगम होगा नहीं। यहाँ पर आत्मलोचन, यहाँ पर 22 नंबर जो दिया गया है आत्मलोचन करना चाहिए, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला है पुरुष पत्नी के मरने पर कहलाता है, मतलब अगर किसी पुरुष की पत्नी मर गई है तो उसे क्या कहते हैं आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर विधुर होता है, पुरुष पत्नी के मरने पर होता है विधुर। यहाँ पर जो आंसर है 23 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया वे विद्वान, पुरुष की अगर पत्नी मर गई है तो यहाँ पर विधुर होता है, सही है। यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है वे विद्वान हैं, वे कैसे विद्वान हैं, तो आप कहेंगे सर वे जो विद्वान है ना, छोटे मोटे विद्वान तो होंगे नहीं, क्योंकि विद्वान शब्द दिया है तो इसका मतलब ये होगा ये प्रकांड शब्द बोलेंगे, है ना, बहुत बड़े अपने आप में क्या है विद्वान है, तो हम प्रकांड शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या प्रकांड शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत एक देश है, तो भारत एक देश है, ये देश आपका है कैसा है, बहुभाषी है या अल्पभाषी है, तो आप कहेंगे भारत में देखा जाए जो भाषाएं हैं, है ना, भारत में जो भाषाएं हैं वो बहुत सी भाषाएं हैं, अर्थात बहुभाषी भरेंगे, आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश में से आपसे कह रहा है कि 4 विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प आपको भरना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या होगा, जो कठिनाई से भेदा जा सके, तो भैया ये अभेद नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी नंबर दुर्भेद, है ना, दुर्भेद, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। अगला है जो सबको समान भाव से देखे, जो सबको समान भाव से देखें, यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है
जो सबको समान भाव से देखे। आप कहेंगे सर 27 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरदर्शी। तो भैया दूर की बात तो हो ही नहीं रही है, तो हम दूर की नहीं करेंगे। सूक्ष्मदर्शी, क्या सूक्ष्म देखेंगे, ये भी नहीं होगा। और अच्छा आपका दिया है समदर्शी, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, तो आप कहेंगे समदर्शी, बराबर रूप में देखना है, तो आंसर आपका डी वाला बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है परलोक से संबंधित, जो परलोक से संबंधित होते हैं उन्हें कहते क्या हैं। तो दोस्तों 28 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, हमने कहा परलोक मतलब होता है पारलौकिक, पारलौकिक जो परलोक से संबंधित है उसे पारलौकिक कहते हैं। इहलौकिक मतलब होता है यह लोक, है ना, इस लोक से संबंध है जिनका, उसे हम लोग बोलते हैं इहलौकिक बोलते हैं। क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवैध मतलब होता है जिस चीज को मना किया जाए वो अवैध होता है, और दूर भेद मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो दूरी के हिसाब से यहाँ पर कर दी जाए। अवैध मतलब होता है जिसको मना ही कर दिया जाए। यहाँ पर दिया पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, तो हमने कहा सर आप आगे आगे चलते रहिए, यहाँ पर आप पीछे पीछे अर्थात पीछे पीछे चलने वाला होता है अनुगामी। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा अनुगामी बनेगा। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, यहाँ पर 30 नंबर में, तो हमने कहा सर 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाए आपका निर्मम, निर्मम जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है। अब आप कहेंगे सर ममता तो सिर्फ महिलाओं में होती है क्या, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों में होती है, पुरुषों में भी ममता होती है ना, उनमें भी ममता होती है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ महिलाओं में। ममता मतलब एक प्रकार से दया भावना जो होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन आपका डी आपका हो जाएगा। अगला है बाल की खाल निकालना, इस मोहरे का अर्थ क्या है, तो हमने कहा बाल की खाल मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जो गुण होते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत नौटंकी करते हैं, है ना, नौटंकी मतलब मीन मेख मतलब छोटी छोटी बारीकी निकालना, तो बहुत मीन मेख निकालना मतलब होता है कि बाल की खाल निकालना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है समान व्यवहार करना के लिए रोकोक्ति आपका है क्या, समान व्यवहार करना, समान व्यवहार करना है, तो आप कहेंगे सर 32 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाए ए नंबर है। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, एक और एक 11 होते हैं, एक तो करेला नहीं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चाहे वो नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना स्टूडेंट हो, हम आपको हमेशा कहते हैं कि देखिए हम आपकी कमेंट को तुरंत पहचान लेते हैं कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट होता है कि कॉपी पेस्ट ना करके पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई करेंगे तो जीवन में कुछ अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज होती है कि अगर हम नौकरी भी ना पा पाएंगे जीवन में, तो कुछ ना कुछ ऐसा कारोबार करेंगे, ऐसा हमारे अंदर टैलेंट होगा कि उस टैलेंट अर्थात उस एजुकेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। अगला है प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका नहीं है, और जब क्लास में रहा करेंगे तो अपने से ध्यान दे, ठीक है, जब क्लास में हो और पढ़ रहे हो तो अपने से ध्यान दो, अपने को ध्यान दो, दूसरों की कमेंट को ना ध्यान दो कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान दो। यहाँ पर दिया है प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका नहीं है 33 नंबर में, तो हमने कहा सर देखिए यहाँ पर प्रा में ये दिया गया है, यहाँ पर ये भी शब्द दिया है, यहाँ पर ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। अब समझ गए होंगे, थोड़ा स्पीड लेते हैं। यहाँ पर दिया है भनक शब्द में लगा प्रत्यय क्या है, थोड़ा सा अपने आप में स्पीड बढ़ाइए। भनक शब्द में लगा प्रत्यय क्या है, भनक, है ना। यहाँ पर देखा जाए 34 नंबर का जो ऑप्शन है, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अक जिसका ऑप्शन आ गया है राइट हो जाएगा। हमने कहा सर जैसे आपका दिया है भन, भन धन अक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लट धन अक लटक, है ना, तो जैसे ठंडक ठंड धन अक ठंडक, तो आपका आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है धूमिल शब्द का विपरीत शब्द इनमें से क्या, धूमिल, धूमिल का विपरीत पूछा गया 35 नंबर में। हमने कहा सर धूमिल मतलब होता है जो धुंधला होता है ना, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा उसका कलर डाउन हो जाता है ना, भद मैला जिसे बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा उज्जवल, क्या हो जाएगा, धूमिल का विपरीत होता है उज्जवल होता है। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, यहाँ पर डी नंबर उज्जवल बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है अग्रज का सही विलोम क्या होता है, अग्रज मतलब जो पहले जन्मा हो, है ना, जो अग्रज मतलब पहले जन्मा है, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम हो जाएगा जो बाद में जन्मा है, अर्थात उसको बोलते हैं अनुज। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 36 नंबर में, तो आपका ए बनेगा। महोदय शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या है, तो हमने कहा सर यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, और जब ओ की मात्रा होती तो ये गुण संधि में होता है। हमने कहा सर ये गुण संधि तो है, लेकिन इसको तोड़ा जाएगा तो कैसा तोड़ा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है 37 नंबर में, वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है, महाधन उदय, इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला है विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 नंबर में। तो हमने कहा सर 38 नंबर की अगर बात करते हैं विसर्ग संधि किसमें है, देखो यहाँ पर सज्जन में तो हो नहीं सकता है, जब भी कभी ऐसे शब्द दिए गए हों, जब भी कभी ऐसे शब्द दिए तो ये आपके व्यंजन में हो जाएंगे। ये जो दिया गया है आपके अयादी संधि है, क्या है, अयादी संधि हो जाएगा, अयादी संधि ने धन अयन अयादी,
ये जो हरिश्चंद्र दिया गया है, आपका जो सा दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा विसर्ग बनेगा। अर्थात आप कहेंगे इसको तोड़ा जाएगा तो बनेगा हरि और विसर्ग लग जाएगा और बनेगा आपका चंद्र, है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। दूसरे पद को बोलते हैं अंतिम पद, अर्थात जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास का जो पहला पद होता है वो आपका प्रधान होता है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसके कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, ना तो पहला ना तो दूसरा, है ना, ना तो पहला ना तो दूसरा। बनने वाला जो तीसरा आपका पद होता है वो भी विशेष अर्थ बनेगा। इसका जो तीसरा पद होगा वो बनेगा विशेष शब्द बनेगा, विशेष शब्द बनेगा, वो होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला है अमर्ष। क्या है अमर्ष, ये जो अमर्ष होता है एक संचारी भाव होता है। जैसे आपके मन में कुछ समय के लिए आपके आते हैं जैसे द्वेष या कुछ भी होता है, तो ये क्या होते हैं, संचारी भाव की संख्या 33 होती है ना। यहाँ पर 34वें नंबर का जो आपका कह सकते हैं संचारी भाव है आपका छल। छल नाम का जो संचारी भाव है आपके कवि देव के अनुसार आपका है। अगला निम्नलिखित पंक्ति में अपरोहित अलंकार पहचानना है। ये अपरोहित अलंकार है आपका है क्या, देखिए अपरोहित अलंकार में एक आपको याद आया होगा कि हमने बताया था ये किसी का उल्टा होता है। जो अपरोहित अलंकार होता है ये एक ऐसा अलंकार है जिसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उपमेय में उपमान का आरोप अर्थात निषेध हो वहां पर अपरोहित अलंकार होता है। मतलब जो आपने पढ़ा होगा रूपक अलंकार, है ना, रूपक अलंकार पढ़ा होगा, ये रूपक अलंकार आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। अपरोहित अलंकार को रूपक अलंकार भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, या इसका मुख ही चंद्र है, या चंद्र नहीं या मुख है। तो देखिए 41 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है अपरोहित अलंकार, हमने कहा उल्टा, तो देखिए यह चंद्र नहीं मुख है, यह चंद्र नहीं मुख है। यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिए ये आपका आंसर डी हो जाएगा, यह चंद्र नहीं मुख है। क्योंकि निषेध अर्थात इसमें क्या किया गया, एक प्रकार से विपरीत शब्द आपका आएगा, जो आपका रूपक अलंकार उसका विपरीत बनेगा। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है असाधारण का अंग्रेजी रूप क्या होता है, असाधारण। अब असाधारण दिया है तो हम कहेंगे सर 42 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आपका होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे एक शब्द दिया गया है एक्सम्पेशन, ठीक है, एग्जम्पशन, एग्जम्पशन जिसे बोलते हैं एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब एक प्रकार से जल्दी कहना, ठीक है, एग्जम्पशन मतलब जल्दी कहना। और यहाँ पर दिया गया है एक्सपीडिट, ये इसका मतलब होता है एक पक्षी, क्या होता है, एक पक्षी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो आपका कौन सा है। तो हमने कहा सर हिंदी पूछा गया है और हिंदी के स्थान आपका विश्व में देखा जाए तो आप कहेंगे सर तीसरा स्थान है। क्या है, तीसरा स्थान है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो परेशान नहीं होना है, बस आपको पता है कि नहीं यहाँ पर जो हिंदी है विश्व में वो आपकी तीसरे नंबर में यहाँ पर आती है। तो आप कहेंगे सर तीसरा आपका होना चाहिए, यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका नहीं है, है ना। तो जब ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन अपने मन से बना लीजिएगा, ई वाला बना लीजिए जिसमें विश्व में तीसरा स्थान आपकी हिंदी का है। तो सर जी कहेंगे पहला स्थान किसका है, तो आप कहेंगे पहला स्थान किसका है, अंग्रेजी का है। किसका है, अंग्रेजी का है। दूसरा स्थान किसका है, मंदारिन जिसे बोलते हैं चीनी भाषा, ये मंदारिन जो कि चीनी भाषा है। और थर्ड जो आपका स्थान है वो आपकी हिंदी का है। किसका है, हिंदी का है, याद रखिए हिंदी का है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लें तो एक बात बता सकते हैं आप लोग कि अगर ये क्वेश्चन पूछा था भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषा क्या है, चलिए ये बताइएगा कि भारत में हिंदी के बाद बोले जाने वाली जो आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी है हिंदी के बाद। तो हमने कहा हिंदी के बाद भारत में बोली जाने वाली भाषा बंगला भाषा है। कौन है, बंगला भाषा जो आपकी है ये भारत में हिंदी के बाद बोली जाती है, दूसरे नंबर में आती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से रीत काल के कवि कौन है। रीत काल के कवि पूछा गया है और रीत काल के कवियों में से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, ये कवि वृंद है। जो कवि वृंद है आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शॉर्ट लिस्ट देखिए पेड एग्जाम की आ गई है और भाई क्लास में देखिए इनका हो भी गया है, शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया है जूनियर असिस्टेंट में, तो थोड़ा मेहनत भी करिएगा, ठीक है। देखो राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम आपको बताना है। तो भैया राम काव्य धारा के प्रधान कवि आपसे पूछा गया 45 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास आपका हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया और गद्यांश दिया गया है केरल के बारे में है, अर्थात केरल की जो आपकी भाषा है ना, यहाँ पर केरल के बारे में है। इसका एक शब्द आपका दिया गया है, इसको समझिएगा कि केरल नारियल का प्रदेश है। क्या, केरल नारियल का प्रदेश है। केरल की भाषा में एक शब्द है केरलतम, क्या है, केरलतम, जिसका अर्थ होता है नारियल की भूमि, है ना। केरलतम का केरल हो गया है, नारियल और ताड़ के वृक्षों, है ना, उसी के बारे में दिया गया है। मतलब केरल में आपको मालूम है कि जो आपके
जो आपके होते हैं नारियल वगैरह आपके मिलते हैं, उसी के बारे में दिया है। और आपको मालूम है नारियल से बहुत चीजें बनती हैं, उद्योग धंधे भी होते हैं, झाड़ू वगैरह होता है ना। यहाँ पर काजू आजू के व्यापार के बारे में ये सब चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो भैया आप लोग अध्यास में जो दिया है सेम टू सेम आपको छाप देना है, कोई नया चीज इसमें से आपका नहीं है। अब जो दिया गया वही आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया है प्राकृतिक सौंदर्य आपका हो गया है। जनश्रुति का आधार क्या होता है, जनश्रुति। जनश्रुति मतलब हम लोग कहते किसके हैं, ये चीज जो आपका शब्द है ना, ये जो शब्द आपका जनश्रुति दिया है, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। जनश्रुति, जन मतलब होता है क्या, जन मतलब होता है लोग, और श्रुति मतलब सुनना। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जन प्रसिद्ध, लोगों में जो प्रसिद्ध है ना, तो इसका आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, बीजक किसकी रचना है। चलिए बीजक जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। बीजक जो रचना है वो आपकी किसकी है, चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए, बीजक जो रचना है वो आपकी किसकी है। हमने कहा सर बीजक की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए हाँ, बीजक जो आपके है ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर तो नहीं होगा भाई। बीजक जो आपके है वो ऑप्शन सी हो जाए आपकी किसके है, तो आप कहेंगे सर तुलसीदास की है। किसके है, तो आपकी तुलसीदास की जो आपकी रचना है वो आपकी तुलसीदास है, जिसका भी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका बी सी नंबर है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम इनमें से पूछा गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो नाम है इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है क्या, यहाँ पर अज्ञे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। अगला है बिहारी के जो प्रसिद्ध है वो आपके क्या प्रसिद्ध है, बिहारी के जो प्रसिद्ध है वो आपके क्या प्रसिद्ध बताना। देखो यहाँ पर आपसे क्या है बिहारी, तो बिहारी जाने जाते हैं किसके लिए, तो आपके दोहे के लिए। किसके लिए, दोहा आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन, चलिए सी नंबर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ऑप्शन नंबर आपका सी छायावाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। छायावाद बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है। मैथिली शरणगुप्त ने क्या नहीं लिखा है, आपसे पूछा गया है। चलिए बताइएगा, मैथिली शरणगुप्त 49 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने लोग भी हैं सब लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। मैथिली शरणगुप्त, चलिए देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो साकेत है, यहाँ पर यशोधरा है, जयद्रथवध है, लेकिन कामायनी नहीं है, क्योंकि कामायनी है किसकी, तो आप कहेंगे सर कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मेरे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावक जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार पूछ लिया है। और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या होगा, तो दोस्तों ये जो पंक्ति के रचनाकार है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अगला है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। हमने कहा जब तिब्बत मतलब जब यात्रा की बात करते हैं, जब यात्रा की बात करते हैं तो एक कवि है जो आपकी बहुत यात्रा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, राहुल सक्रात्यान, जिसको ऑप्शन है आपका यहाँ पर सी नंबर है सही हो जाएगा। अगला है त्यागपत्र उपन्यास के जो उपन्यासकार है उनमें से कौन है। चलिए त्यागपत्र उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा, त्यागपत्र उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं इनमें कौन है, जैनेन्द्र कुमार, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आपका है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। 253 की बात करते हैं तो इसका आपका आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या होगा, चलिए बिल्कुल सही है, ये है आपके गियर्सन साहब हैं। गियर्सन ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है, किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपकी हिंदी प्रदीप पत्रिका है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संबंध है वो ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पराधीन सपने सुख नाही ये किस रचनाकार की पंक्ति है। पराधीन सपने सुख नाही ये किस रचनाकार की पंक्ति है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ये तुलसीदास की तुलसीदास हो जाएगा। अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक जो आपके हैं थे इनमें से कौन थे। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे इनमें से कौन थे, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा गया है ना, यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपका आंसर है राइट हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है।
तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा मानस का हंस। मानस के हंस में ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। मानस का हंस ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है रामचरितमानस में कांड जो आपके हैं सही क्रम इनमें से कौन सा है। रामचरितमानस में कांड जो है वो आपका सही क्रम क्या है। तो आपको पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं जिनको सोपान कहते हैं। अब आपको बिल्कुल क्रम से लिख देना है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है 1 में कौन आएगा, 2 में कौन आएगा, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो आपके हैं 7 कांड देखते हैं कितने लोगों को बिल्कुल क्रम से याद है ना। तो आप लोग क्रम से इसको नोट कर लीजिएगा। और इस क्लास को आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है। इस क्लास को आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। आपकी अगली क्लास जो आपकी है उस अगली क्लास में चलते हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस मॉडल पेपर री एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास से आपको दी जा रही है ना। तो आप लोग यहाँ पर अगली क्लास में आइए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए और हम लोग अगली क्लास में पहुंच रहे हैं। आपको लिंक दी गई है, क्लिक करके अगली क्लास में तब आप लोग पहुंचिए, ठीक है। तब तक अगली क्लास के हम पीडीएफ ओपन कर रहे हैं और आप लोग जल्दी से आ जाइए, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।